हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे पता है ये एपिसोड 2-3 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मैं आज इसे इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि कल और परसों मैंने अपने चैनल पे 2 बहुत ही अच्छे एनिमे मूवी के एक्सप्लेनेशन को अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक उन मूवीज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर उन मूवीज को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्वॉर्ड इमॉर्टल सीरीज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइचन के पास एक भी रुपया नहीं था क्योंकि उसके फोन ने उसके 20 सिल्वर कॉइन्स को कंज्यूम कर लिया था, क्योंकि उसका फोन कॉइन्स को एब्जॉर्ब करके चार्ज होता है। और जब बाइचन कैंटीन के पास खाना खाने गया था तो उसके पास एक भी रुपया नहीं था, और तभी वह एक लड़का आया था जिसने बाइचन को उधार दिया था। लेकिन उस लड़के ने बाइचन से एक शर्त रखी थी, अगर बाइचन 1 महीने में उसका पैसा वापस नहीं दे पाया तो बाइचन को उसका स्लेव बनना पड़ेगा। और अब इस एपिसोड में हम एक सुंदर सी जगह में जिन्यू को एक लड़के से बात करता हुआ देखते हैं। ये वही लड़का था जिसने बाइचन को उधार दिया था। और तब जिन्यू उस लड़के से कहती है, मुझे नहीं पता था कि बाइचन तुम्हारे जाल में इतने आसानी से फंस जाएगा। और यह हम कंफर्म हो जाते हैं कि इन्होंने जानबूझकर बाइचन को अपने ट्रैप में फंसाया है। और तब जिन्यू उस लड़के से ये भी कहती है, मुझे तो लगा था बाइचन ये बात सुनकर तुमसे फाइट करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। जिस पर वो लड़का कहता है, सिस्टर तुम इस बात की चिंता मत करो, अगर बाइचन मुझसे फाइट भी करता तो वो मुझसे हार जाता, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और क्योंकि मुझे लड़ाई पसंद नहीं, इसलिए मैंने लिन बाइचन से उस वक्त फाइट नहीं की। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि आप खून खराबा देखकर डर जाए। और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, और तब हम बटलर वांग की तरफ देखते हैं जो कि अपने उसी जगह सोया हुआ था। और इधर लिन बाइचन अपने टेंट के अंदर आराम फरमा रहा था और वो बुक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कल उन लोगों का जूनियर एंट्रेंस एग्जाम है। और यहाँ हम देखते हैं बाइचन बहुत सारी बुक्स को उठाता तो है, लेकिन वो उन्हें पढ़ता नहीं क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था। और तभी बाइचन अपने हाथ में एक बुक देखता है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ सी एम्पायर होता है। और तब बाइचन उस बुक को भी साइड में रख देता है। और तब बाइचन अपने फोन को ऑन करता है और एक ऐप को स्टार्ट करने के बाद वो बाहर प्रैक्टिस करने चला जाता है। और बाहर जाकर वो स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस करता है। और थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने टेंट में वापस आ जाता है। और तो हम देखते हैं बाइचन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपने बुक्स की फोटो खींच रहा था जो कि उसे एग्जाम्स में मदद करते, इसलिए बाइचन बहुत ही ज्यादा हंसता है। रुकिए मैं आपको उसकी हंसी सुना देता हूँ। और तो हम देखते हैं वांग बाइचन के हंसी को सुनकर उड़ जाता है और वो ऐसा सोचने लगता है शायद उसके यंग मास्टर का दिमाग सठिया गया है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहरे नींद में था, इसलिए वो वापस खराटे मारते हुए सो जाता है। और तब ये रात का सीन भी खत्म हो जाता है और तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम उन लोगों के स्कूल में देखते हैं। और तब हम देखते हैं उन लोगों के एक दूसरे हेड टीचर उन लोगों को बताते हैं कि उन लोगों का आज जूनियर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 3rd जूनियर कॉलेज के ईयर के एंड होने का समय आ गया है। और हाँ, मैं एक बात तुम लोगों को बता दूं, इस एंट्रेंस एग्जाम में तुम लोग किसी भी तरह से चीटिंग नहीं कर पाओगे। और एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद तुम्हें रोना भी नहीं होगा। अगर तुम रो दोगे तो इससे जाहिर हो जाएगा कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो। और जो बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा वो स्ट्रॉन्ग जूनियर स्टूडेंट माना जाएगा। चलो अब सब जल्दी से रेडी हो जाओ। और यह बात सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और नारा लगाने लगते हैं। और बच्चों के जोर जोर से नारा लगाने के कारण ऊपर में बैठा उनका प्रिंसिपल जाग जाता है जो कि सो रहे थे और वो बहुत ही एजेड भी थे। और तब पहले वाले टीचर प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल सर क्या आप कुछ बोलेंगे। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं, नहीं आज मेरा बोलने का कुछ मूड नहीं है। और क्योंकि प्रिंसिपल ने ड्रिंक कर रखी थी तो उनका स्मेल उन बच्चों तक पहुंच रहा था, इसलिए वो लोग अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। और तब टीचर सभी बच्चों को एग्जाम देने के लिए अपने अपने क्लास में जाने कहते हैं। और तो हम लिन बाइचन की तरफ देखते हैं जो कि घूमता फिरता अपने कमरे में पहुंचता है। और जैसे वो अपने कमरे के अंदर झांकता है तो वो वहाँ जिन्यू को देखता है। और जिन्यू को वहाँ देखकर वो थोड़ा हेजिटेट फील करने लगता है क्योंकि उसे जिन्यू से बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने क्लास के अंदर आता है। और जैसे उसने क्लास में एंटर किया था तो उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे अपने टीचर का बात याद आ गया था। और तब लिन बाइचन अपने सीट में जाकर बैठ जाता है। और तो हम देखते हैं बाइचन के पास उसी लड़के का सीट होता है जिसने उसे उधार दिया था। और यहाँ वो लड़का बाइचन से कहता है, बाइचन क्या हाल है। जिस पर बाइचन कहता है, तुम कौन हो। जिस पर वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। तुम्हें मेरा नाम शायद अच्छे से याद कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्द तुम मेरे स्लेव बन जाने वाले हो। जिस पर बाइचन कहता है, अच्छा। तब यहाँ पे टीचर आते हैं और वो सही बच्चों को एग्जाम के रूल्स के बारे बताते हैं। और टीचर सही बच्चों से ये भी कहते हैं ताकि तुम लोग चीटिंग ना करो, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे आसपास एक बैरियर भी बनाया है ताकि कोई बच्चा किसी का देखकर एग्जाम नहीं दे पाएगा। और जब तुम लोग अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे आगे एक बटन दिया गया है, तुम उस बटन को प्रेस कर देना और तब तुम्हारा आंसर शीट कलेक्ट कर लिया जाएगा। और तब सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।